हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी और आज के कार्यक्रम में विशेष तौर से हमारे बीच में यहाँ उपस्थित शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं, सभी सम्मानीय विधायकगण, सभी यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डी शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, डिप्टी कमिश्नर, एसपी मंडी और सभी उपस्थित बच्चों के साथ उनके अभिभावक, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनें, थोड़ा सेटल हो जाए मुझे लगता सारे। भारत माता की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत बेहतरीन प्रयास इस दिशा में किया गया कि हमारे जितने भी बच्चे जिन्होंने पढ़ाई में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, उन बच्चों के साथ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ पल बिताए जाए। लंबे समय से इस बात को लेकर के हम प्रयास कर रहे थे, कोई बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो, बच्चों के साथ हमारा मिलना। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक अच्छी संख्या में, जहां हिमाचल प्रदेश में हम लगभग 20,000 के करीब लैपटॉप उन मेधावी बच्चों को दे रहे हैं जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म किया है, उनको मैं सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, आगे के लिए उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। और शुभकामनाओं के साथ साथ में आज उन बच्चों के साथ यहां पर मिलकर के इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बने, ये भी हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर रहा है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का। कोई लंबी भाषण की बात नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रयत्न किया है हम बेहतर कर सकें, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे राज्यों की तुलना में आज की तारीख में भी बेहतरीन काम कर रहा है। और उसके लिए मैं खास तौर से शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले हमारे सभी अधिकारी, टीचर्स और उसके साथ साथ में वो बच्चे भी जिन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ करके, पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया और अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया है, उन सब बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम कोशिश कर रहे थे आज कि हम कुछ बच्चों के साथ, क्योंकि सबका संभव नहीं है कि हम एक जगह इस कार्यक्रम को कर सकें, इसलिए तय किया था कि वर्चुअल माध्यम से कुछ बच्चों को हम कनेक्ट करें, उनके साथ हम बात करें। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे, कुछ जगह बात हुई, कुछ जगह बात नहीं हो पाई। और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का इंटरेक्शन का कार्यक्रम पब्लिक प्लेटफॉर्म से ये पहली बार था बड़े स्केल पर, और जिसके कारण हम प्रयत्न कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा स्थानों, ज्यादा से ज्यादा जगह हम
बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करके बात कर सकें, सफल भी हुए। और कुछ कमी रही है तो उसको आने वाले समय में उसको सुधार करेंगे। अगर हिमाचल प्रदेश की अब बात कहें, एक वक्त बात होती थी कि लिटरेसी रेट में कौन प्रदेश आ, तो आमतौर पर एक बात आती थी, मुकाबला होता था हिमाचल केरल, केरल हिमाचल, हम आपस में आगे पीछे होते रहते थे। क्योंकि वो दौर ऐसा दौर था जब साक्षरता दर का एक महत्व था। साक्षर होने का अभिप्राय यह है कि कम से कम सामने कुछ दीवार पर लिखा है, अपना दस्तखत करना है, कुछ पत्र आया है, उसको पढ़ सकें। इससे ज्यादा उस साक्षरता का बहुत उस तरह से उस वक्त महत्व नहीं होता था, आज से कुछ वर्ष पहले। लेकिन आज मैं इस बात को कह रहा हूं, साक्षरता दर के हिसाब से हम केरल से आज की तारीख में पीछे नहीं, हिमाचल केरल के मुकाबले में बेहतर है, आगे है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। एक परिस्थिति थी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर के हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता था। एक पड़ाव 5 की कक्षा तक होता था, 5वीं तक की पढ़ाई होती थी। कुछ बच्चे फिर 6ठी के बाद मिडिल स्कूल के लिए नहीं जा पाते थे, और उसके बाद एक पड़ाव 8वीं का आता था, 8th का, जिसको हम मिडल बोलते हैं। मिडल तक पढ़ाई करते थे, उसके बाद जो है वो आगे फिर पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। ड्रॉप आउट रेट वहां पर भी एक दौर आता था। और उसके बाद आगे बढ़ करके एक दौर आता था, एक पड़ाव आता था मैट्रिक, यानी कि 10वीं की कक्षा पढ़ाई करने के बाद फिर आगे +2 के लिए नहीं जा पाते थे, वहां पर बच्चे छूट जाते थे, वो पढ़ाई करना छोड़ देते थे। और उसके बाद अगला पड़ाव आता था जब सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 की पढ़ाई पूरी करते थे, उसके बाद आगे कॉलेज में जाना, हायर एजुकेशन के लिए, इसके लिए जाना है। तो उसके लिए सभी परिवार, सभी हिमाचल के लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो बड़े स्केल पर जो है वहां ड्रॉप आउट होता था। और ऐसे एक एक पड़ाव में जाते जाते, पहुंचते पहुंचते बहुत सारे बच्चे अच्छी पढ़ाई जिसको कह सकते हैं हम, वो पढ़ाई से वंचित रह जाते थे, क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की रहती थी उनके परिवार की, उनके घर की, जिसके कारण उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, मनरेगा में दिहाड़ी लगाने वाली मां, उससे भी पूछें बच्चे कहां पढ़ते हैं। बच्चा या कॉलेज में पढ़ रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। परिवार के लोग चाहे मनरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के लिए, उनके जीवन में भी, उनके भी जीवन में जो है एक सपना होता है। उस सपने को साकार करने के लिए मुझे परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। ये आज की तारीख में बहुत महत्व का एक विषय है, जिसको लेकर के हर नागरिक आगे बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। एक परिस्थिति और आती थी हमारे जीवन में, और वो परिस्थिति ये आती थी, लड़का पढ़े, ये मां बाप की इच्छा रहती थी, लेकिन लड़की पढ़े, ये इच्छा सबकी नहीं हो पाती थी, क्योंकि बेटी ने तो दूसरे घर जाना है। बेटे को हम पढ़ाएंगे, अच्छा बनाएंगे, अफसर बनेगा, अच्छी नौकरी लगेगी, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। और बेटी को पढ़ाने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि बेटी हमारा घर छोड़ करके दूसरे के घर में चले जाएगी। इस भाव के साथ बेटी की पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे।
वो दौर भी अब मुझे लगता है कि अब निकल गया। आज जो जागरूकता समाज में जिस प्रकार की बनी है, और उसको मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, इस प्रकार की परिस्थिति है, आज बेटी बेटे से पीछे नहीं है, बेटी बेटे से बहुत आगे निकल गई पढ़ाई के लिए। इसके लिए भी मैं जो समाज में जो परिवर्तन लाने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, जिनकी भूमिका रही है, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये आज के समाज की हमारी परिस्थिति है। अभी बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे थे और बहुत सहज रूप से हमारी बात हो रही थी। ये भी सत्य है कि घर में मां हाउसवाइफ है, लेकिन बच्चों के कैरियर के बारे में सबसे ज्यादा परिश्रम वही कर रही है, वही बच्चे को पढ़ा रही है, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उसका कैरियर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं कि भाई पिता कुछ नहीं करते, और वो कहना भी उचित नहीं है, लेकिन मां की भूमिका उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर परिवार में, हर बच्चों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, वो मां का होता है। इसलिए बच्चों की बातचीत में भी सहज रूप से जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो इस प्रकार से नहीं था कि बच्चों को हम पूछ रहे हैं और वो बच्चे जो है वो अपने किसी प्रभाव के अंदर अपनी बात कह रहे हैं, वो सहज रूप से अपनी बात कह रहे थे। इसलिए मां की भूमिका को बच्चों के भविष्य के लिए जो योगदान है, मुझे लगता है कि उस पर सभी बच्चों को एक बार तालियां बजानी चाहिए, जोर से ताली बजानी चाहिए और मां का अभिनंदन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। बच्चों, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, आप हमारा भविष्य है इस प्रदेश का, इस देश का। हर क्षेत्र में आप लोगों ने आगे जाकर के अपने कैरियर को बनाना है, और स्वाभाविक रूप से आपका कैरियर बनेगा तो समाज के लिए भी वो प्रसन्नता का विषय होगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मेधावी बच्चे हैं उनको लैपटॉप देने की जो एक योजना बना करके रखी हुई थी, उस योजना को हम आज मूर्त रूप में साकार करते हुए आप सबके बीच में उसका वितरण करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने हमको इस लैपटॉप के मामले को लेकर के, क्योंकि बीच में कोविड का दौर आया, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए, टेंडर होते होते आगे चला गया, फिर कुछ और इश्यूज आए, इस कारण से थोड़ा डिले हुआ। लेकिन बच्चे कितने कंसर्न थे, बच्चों ने व्यक्तिगत रूप से हमसे फोन पर पूछा लैपटॉप कब मिल रहे। कुछ बच्चों ने फोन करके भी पूछा, कुछ बच्चों ने मैसेज करके, संदेश करके भेजा। और ये लैपटॉप आपके आने वाले जीवन में पढ़ाई के लिए उपयोगी हो, मददगार हो, क्योंकि आज के इस युग में अब परिस्थितियां इस प्रकार की है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया, उसके बिना संभव नहीं है। अब हमारे जमाने में, हमारा टाइम ऐसा था कि जब हम स्कूल जाते थे तो हम तो स्कूल के लिए पढ़ने के लिए 8वीं कक्षा तक तो हमको क्या बोलते हैं उसको, पट्टी बोलते थे, क्या बोलते हैं उसको, पट्टी बोलते, जो लकड़ी की बनी होती थी। हाँ जी, हम तो पट्टी पर लिखते थे, तख्ती। बाजार में वो थोड़ी सस्ती मिलती थी और पतली मिलती थी,
लेकिन गांव में हमारे जो है वहां पर जो है खूब मोटी बना करके देते थे, उसका ही वजन 4 किलो का हो जाता था, 3 किलो का हो जाता था। और हमारे जो ज्यादातर जो झोले जो बैग होते थे, स्कूल बैग होते थे, उस पट्टी के कारण ही फटते थे, तख्ती के कारण फटते थे, क्योंकि उसको हमने डालना होता था, क्योंकि उसको उठाना होता था और उसको धोना। लेकिन जीवन का वो अनुभव कभी, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि आज भी याद है, उस तख्ती को धोना, उसके ऊपर फिर वो गाजली लगाना, उसके बाद फिर स्याही से लिखना और स्याही का गिरना, ये आम बात होती थी। आज सारी चीजें ये समाप्त हो गई। आज बच्चों के हाथ में लैपटॉप, आज बच्चों के हाथ में मोबाइल। लेकिन बच्चों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जीवन का आपका सबसे बेहतरीन वक्त है, जिस दौर में से आप बच्चे पढ़ाई के इस दौर में, ठीक है पढ़ाई के कारण टेंशन होती है, मुझे पढ़ाई में पास होना है, अच्छे नंबर लेना है, इससे टेंशन तो होती है। लेकिन ये उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अवसर आपके सामने ऐसा अवसर होता है जब आप बहुत सारी चिंताओं से मुक्त भी होते हैं। और चिंताओं में पढ़ना भी नहीं चाहिए, बचपन में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए उसमें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह भी बात सच है कि कई बार इस टेक्नोलॉजी के कारण हमारे लिए चिंता का विषय यह बन जाता है कि उस टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग हो पा रहा है क्या। बच्चा मोबाइल पर अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है तो वो सही मायने में पढ़ाई कर रहा है या कुछ और वहां उसमें जो है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है या कुछ और कर रहा है, या मूवी देख रहा है, या गीत सुन रहा है। ये सारी चीजें भी आज की तारीख में कंसर्न है, हमारे चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि बच्चे अब जिम्मेवार हो गए और स्वाभाविक रूप से उनको टेक्नोलॉजी से दूर रख करके हम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनकी प्रेपरेशन नहीं कर सकते, उनको तैयार नहीं कर सकते। ये भी हमको मान के चलना पड़ेगा और इसलिए बहुत आवश्यक है ये। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, जो बच्चे पढ़ाई में जो अच्छे नंबर लेंगे, उन बच्चों को हम लैपटॉप देंगे। और आप सबको लैपटॉप आज मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसलिए हमारा उसमें कोई नहीं योगदान, हमारा योगदान तो देने का थोड़ा सा है, लेकिन सही मायने में अगर परिश्रम किया है और उसके लिए आप पात्र बने हैं तो ये श्रेय आपकी मेहनत को जाता है, आपके परिश्रम को जाता है। इसलिए बच्चों एक ताली आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि आपने परिश्रम करके इसको हासिल किया। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सरकार की ओर से प्रयत्न है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों को पढ़ाई का अवसर दें, आगे बढ़ने का अवसर दें, जिनको साधन और सुविधा की कमी के कारण बहुत परेशानी का दौर में से गुजरना पड़ता है। और उस दृष्टि से चाहे वो मेधा योजना की बात करें, चाहे वो मेधावी छात्रों के लिए हमारी विभिन्न योजनाओं का हम जिक्र करें, चाहे हम और बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करें, तो निश्चित रूप से उसमें हमको आपके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयत्न हमारा ये है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के बावजूद, साधन सुविधा की कमी होने के बावजूद भी कुछ जगह, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई के लिए हम बेहतर माहौल पैदा कर सके, बेहतरीन सुविधा दे सके, ये हमारी ओर से प्रयत्न है। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी प्रसन्नता है कि एक्सपेंशन बहुत हो गया। अब हमको आने वाले समय में जो फोकस करने की ज्यादा जरूरत होगी, वो ज्यादा जरूरत रहेगी हमको क्वालिटी एजुकेशन पर हमको फोकस करना पड़ेगा। एक्सपेंशन होने के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, हम उस पर अब फोकस करना चाहिए। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि हिमाचल जैसे छोटे से इस प्रदेश में उस दिशा में हमने प्रयत्न किया है और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। और आने वाले समय में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नया दौर हमारे सामने आया है, उसमें हम बहुत सारी चीजें बेहतर करने की स्थिति में हो पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है।
बच्चों, मैं लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमने हिमाचल प्रदेश में, जहां मैंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में स्कूल खोलने की बात थी, वहां स्कूल खोले। जहां जरूरत हमको लगी कि यहां कॉलेज की जस्टिफिकेशन बनती है, उसको वहां उन स्थानों पर हम कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी हमने जारी रखी है। और इस बात का जिक्र विशेष तौर से मैं करना चाहूंगा कि आज तक हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 साल का ये सफर पूरा हो गया, स्वर्ण जयंती भी हमने कर ली। अगर हिमाचल के निर्माण को अगर हम बात कहें तो हमारा जो है वो 75 साल का अरसा पूरा हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी हमारी शिमला में काम कर रही थी। हम देख रहे थे कॉलेजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस कॉलेज की संख्या बढ़ने के साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में एक यूनिवर्सिटी और खोलनी चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी शिमला के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस है कॉलेज का, जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। लगभग 6,700 के लगभग स्टूडेंट की स्ट्रेंथ यहां पर है। तो हमने यहां पर मंडी में पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पश्चात अब हमने स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने की यहां पर घोषणा की है और उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश में दूसरी यूनिवर्सिटी अपना फुल फ्लैश तरीके से पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी और वो यूनिवर्सिटी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी होगी। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं हमारे साथ कर्मचारियों के, बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं जो हमारे पर्टिकुलरली खासतौर से जो टीचर कम्युनिटी के, अधिकांश टीचर कम्युनिटी की समस्याओं का समाधान करने में हम सफल हुए हैं। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने में हम सफल हुए हैं। और एक चीज को लेकर के यहां जरूर बात आ रही है कि जो यूजीसी पे स्केल के बारे में बात आ रही है कि उसको जल्दी जो है वो लागू किया जाए। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आने वाले समय में उसमें हम निर्णय लेकर के उसको भी पूरा करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। इसमें बच्चों का ज्यादा लेना देना नहीं है, टीचर्स का ज्यादा लेना देना है, तो इसलिए इसको भी हम पूरा करें। लेकिन बच्चों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के इस अवसर पर और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके परिवार ने जो अपेक्षाएं, आपके जो सपने उन्होंने देखे हैं, उन सपनों को आप साकार करेंगे, आगे बढ़ करके अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है वहां का नाम भी रोशन करेंगे। और उसके साथ साथ में मैं आगे बढ़ करके कहूं तो हमारे जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए। आप सब आगे बढ़ें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अमूल्य विचारों से प्रत्येक जन समुदाय अनुरूप हुआ होगा। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से राजा नाटी, जिसे तैयार किया है वल्लभ महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने। मेरा निवेदन है नाटक की पूरी टीम से शीघ्र अतिशीघ्र नाटक के जितनी तरह तैयारी करें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं, तो विद्यार्थी जो इस नाटक में भाग ले रहे हैं कृपया वे भी अपना स्थान ग्रहण करें।
शुक्रिया। क्योंकि इस परफॉर्मेंस के बाद लैपटॉप वितरण जो होगा तो जिन भी विद्यार्थियों के नाम लिस्ट में हैं कृपया वे तैयार करें और अपने को लैपटॉप इवेंट के बाद लाइन अप करके अपने को अपनी लिस्ट में नाम के हिसाब से क्रमांक के हिसाब से अपने को लाइन अप करके नाम के बाद ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। धन्यवाद।
प्रतीक्षित क्षण में जब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लैपटॉप वितरण किया जाएगा। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ, सबसे पहले महाविद्यालय के जो मेधावी विद्यार्थी हैं जिन्हें क्या लैपटॉप मिलने वाला है, वो लाइन अप रहें और एक के बाद एक जैसे नाम लिए जाएं। वो एक तरफ से स्टेज पर आए, लैपटॉप लें और दूसरी तरफ से स्टेज पे एग्जिट कर जाएं। इस डेकोरम का पूरा ध्यान रखें। सबसे पहले हमारे साथ में गवर्नमेंट कॉलेज सिराज अहमदाबाद से खुशहाली कुमारी और प्रीति ठाकुर। उनसे मेरा निवेदन है खुशहाली कुमारी से कि वो तैयार रहें। और अब मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से ये निवेदन करती हूँ कि कृपया वे इस लैपटॉप वितरण समारोह के लिए अपना स्थान लें। साथ ही उनके साथ जो गणमान्य वर्ग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग करें। सबसे पहले खुशहाली कुमारी जो कि बीए की छात्र हैं गवर्नमेंट कॉलेज सिराज अहमदाबाद से। भाई साहब दूसरे नंबर पर है प्रीति ठाकुर। कृपया वे मंच पर आए और अपना लैपटॉप लें। प्रीति ठाकुर के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनारसा से सुनीता कुमारी और उसके पश्चात अर्चना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनारसा से सुनीता कुमारी एवं अर्चना। उसके पश्चात महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय सुंदरनगर से सर साइड में अपूर्वा सर ठाकुर इनको बोलो। एवं नेहा। हाँ इनको साइड करो, ये जो बड़े मोबाइल से लेके। अपूर्वा ठाकुर एवं नेहा कृपया मंच पर आए। इनके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंद्रनगर से मोनिका एवं नैन्सी ठाकुर। गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंद्रनगर से मोनिका एवं नैन्सी ठाकुर। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज द्रंग एट नारला से प्रवीण कुमारी एवं विजय लक्ष्मी तैयार हैं। गवर्नमेंट कॉलेज द्रंग एट नारला से प्रवीण कुमारी, विजय लक्ष्मी और जीसी रिवालसर से प्रीति। कृपया लाइन हो। प्रीति गवर्नमेंट कॉलेज रिवालसर। गवर्नमेंट कॉलेज बासा से जितेंद्रा कुमारी और वर्षा भी कृपया मंच पर पहुंचे। गवर्नमेंट कॉलेज बासा से जितेंद्रा कुमारी एवं वर्षा भी मंच पर पहुंचे। और कृपया तालियों के साथ इन मेधावी विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करें। गवर्नमेंट कॉलेज बासा से जितेंद्रा कुमारी एवं वर्षा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज सरकारघाट से रितिका शर्मा और प्रियंका भी कृपया लाइन अप हो। गवर्नमेंट कॉलेज सरकारघाट से रितिका शर्मा एवं प्रियंका। स्टेज की राइट साइड से मेधावी विद्यार्थी कृपया ऊपर आए और लेफ्ट से वो एग्जिट करें। गवर्नमेंट कॉलेज सरकार
महाविद्यालय के मेधावियों को नवाजने के तुरंत बाद जो विद्यालय से टॉप 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से जो जो अनुपस्थित हैं उनके नाम यहाँ लिए जाएंगे और वो भी लाइनअप होना शुरू करें ताकि कार्यक्रम को निर्बाध आगे बढ़ाया जा सके। विद्यालय के विद्यार्थियों की श्रृंखला में सबसे पहला नाम है पल्लवी, डॉटर ऑफ श्री चमनलाल, किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल, लेक चौक, मंडी। वो मंच के बाईं तरफ सबसे आगे आकर लाइनअप हो जाए, गैप बनाकर रखें। महाविद्यालय के विद्यार्थियों के तुरंत बाद आपके लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। सबसे आगे पल्लवी, उसके बाद पारस सर्वश्री नरेश कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, मढ़ी, मंडी। उनके बाद वैष्णवी शर्मा, सीनियर सेकेंडरी मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, देवधार, टीला, मंडी। उनके बाद शशांक, रूप मॉडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, करसोल। उनके बाद दीप्ति गुप्ता, ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल, चैल चौक, मंडी। रिधि शर्मा, एंग्लो संस्कृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मंडी। निकिता कुमारी, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मंडी। ये लाइनअप रहे। सबसे आगे पल्लवी, फिर पारस, फिर वैष्णवी, शशांक, दीप्ति गुप्ता, रिधि शर्मा, निकिता कुमारी। विद्यालयों के जो लैपटॉप वितरण में लोग ड्यूटी पर हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया वे तैयार रहें। बेटा साइड में, बेटा साइड में हो जाओ। महाविद्यालय की ये श्रृंखला खत्म होने के बाद अब सबसे पहले है पल्लवी, जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल, लेक चौक, मंडी से, जो एक विद्यालय की छात्रा है और इन्हें आज ये लैपटॉप मिलने वाला है। निकिता कुमारी तक मैंने लाइनअप किया था। उसके बाद अंश वर्मा, सन ऑफ डॉक्टर अजय वर्मा, लॉर्ड कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरका घाट, मंडी, कृपया लाइनअप हो जाए। उनके बाद अभिलाषा, डॉटर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खारसी। और नवीन ठाकुर, सन ऑफ श्री तिलकराज, सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, बक्सर, मंडी, तैयार रहें। मैडम, ठाकुर, किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल, लेक चौक, लाइनअप हो जाए। उनके बाद दिया, डॉटर ऑफ श्री चमनलाल, किंग जॉर्ज रॉयल पब्लिक स्कूल, लेक चौक। दिया के बाद मनस्वी, NSCM गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पद्धर। उनके बाद वंशिका शर्मा, होली फादर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैंटल, मंडी। हर्षदीप ठाकुर, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोगिंदर नगर। अंजलि, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेरी बंगलो, मंडी। हिमांशी शर्मा, डॉक्टर ऑफ श्री लेखराज, DAV पब्लिक स्कूल, गोहर। ये भी लाइनअप हो जाए। बच्चे आगे आ जाए, हम लोग मंच पर आ जाए।
भाई साहब साइड में। हिमांकी के बाद चेतना डॉक्टर श्री बालादत्त, ईशा चौहान डॉक्टर श्री सोहन सिंह, रिया शर्मा डॉक्टर श्री अनुपम शर्मा, विवेक कश्यप डॉक्टर श्री कुबेराम, अंकिता डॉक्टर श्री रतन लाल, जागृति डॉक्टर श्री मनोज कुमार कृपया मंच के समीप आ जाए। चेतना, ईशा चौहान, रिया शर्मा, विवेक कश्यप, अंकिता, जागृति मंच के समीप लाइनअप हो जाए। और इसके बाद गीता देवी डॉक्टर श्री किशन चंद, पल्लवी देवी डॉक्टर श्री गोपाल दास, आंचल कुमारी डॉक्टर श्री सुभाष चंद, चंदन सन ऑफ श्री शामू राम, सचिन भारद्वाज सन ऑफ श्री संतोष कुमार, तमन्ना ठाकुर डॉक्टर श्री जोगिंदर, सेजल ठाकुर डॉक्टर श्री इंद्रजीत ठाकुर और मुस्कान डॉक्टर श्री हरिश्चंद्र तैयार है। मंच के समीप लाइनअप हो जाए। गीता देवी, पल्लवी देवी, आंचल कुमारी, चंदन, सचिन भारद्वाज, तमन्ना ठाकुर और मुस्कान। साथ साथ राजकुमार सन ऑफ श्री धनीराम और विजय कुमार सन ऑफ रमेश कुमार कृपया वो भी लाइनअप हो जाए। मंच के नीचे, मंच के समीप जो आखिरी ग्रुप है वो कृपया लाइनअप हो जाए। रोहित वर्मा सन ऑफ श्री गोपाल सिंह, श्रेया पवार डॉक्टर श्री नारायण पवार, रिया ठाकुर डॉक्टर श्री हेम सिंह, ललित कुमार सन ऑफ श्री गुनीचंद, शिवांगी डॉक्टर श्री उत्तम चंद, आदित्य ठाकुर सन ऑफ श्री केसर सिंह, कार्तिक शर्मा सन ऑफ श्री देवेंद्र कुमार, पूर्णिमा डॉक्टर श्री सुमेंद्र, नैन्सी डॉक्टर श्री राम सिंह, श्रेया ठाकुर डॉक्टर श्री रवि कुमार। कृपया मंच के पास सभी विद्यार्थी लाइनअप हो जाए। रोहित वर्मा, श्रेया पवार, रिया ठाकुर, ललित कुमार, शिवांगी, आदित्य ठाकुर, कार्तिक शर्मा, पूर्णिमा, नैन्सी, श्रेया इसी सीक्वेंस में खड़े होंगे। सबसे आगे रोहित वर्मा के बाद श्रेया पवार, उसके पश्चात रिया ठाकुर, फिर ललित कुमार, फिर शिवांगी, फिर आदित्य ठाकुर, फिर कार्तिक शर्मा, फिर पूर्णिमा, उसके बाद नैन्सी और अंत में श्रेया ठाकुर। और साथ ही साथ राजकुमार और विजय आगे वो मंच पर आ जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज लड़भड़ोल के दो विद्यार्थी जिनका नाम पहले लिस्ट में नहीं लिया गया, अंजलि और सपना, वो भी कृपया आकर लाइनअप हो जाएं। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के बाद आप दोनों का नाम लिया जाएगा, अंजलि और सपना। महाविद्यालय की जो कमेटी है, मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया इन दोनों के लैपटॉप भी तैयार रखिए। अंजलि और सपना, गवर्नमेंट कॉलेज लंबा ताज, माफ कीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज लड़भड़ोल।
पश्चात जो विद्यार्थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इस समय यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये सूचना है कि आपको कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपने स्थान पर ही आपके लैपटॉप मिल जाएंगे। यहाँ से जाए नहीं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपको आपके स्थान पर ही लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। कार्यक्रम की समाप्ति के साथ ही आपको लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। और ये यहाँ पर उपस्थित जनसमुदाय के लिए एक और सूचना है, आप सभी के लिए दोपहर का भोजन यहीं पर है, तो सभी लोग भोजन करके ही जाएं। जिन विद्यार्थियों को अभी लैपटॉप मिल रहे हैं वो अपने लैपटॉप लेने के पश्चात यहाँ से उठें और भोजन स्थान पर जाकर भोजन ग्रहण करें। सामने जमा ये कार्यक्रम लैपटॉप वितरण का है, ये यहाँ पर संपूर्ण हो चुका है। मेरा सभी माननीय वर्ग से एवं अन्य गणमान्य वर्ग से अनुरोध है कि कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अंतिम विद्यार्थी इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लैपटॉप लेते हुए बेटा क्या करते हैं। और कार्यक्रम के अंत में मैं निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग श्री डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया वे मंच पर आकर धन्यवाद प्रस्ताव दें। आज हिमाचल प्रदेश की छोटी शासी मंडी के पटेल मैदान में इस लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन समारोह के शुभ अवसर पर आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल